रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। जो मालिक के मुरीद होते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत में खो जाते हैं, उसके हो जाते हैं, तो वो तड़पते हुए व्याकुलता से मालिक से यही दुआ करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, हे परवरदिगार, हे दया के सागर, हे रहमो करम के मालिक, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू और तेरा दीदार, वो झनकार, वो अनहद जो कण कण में जर्रे जर्रे में तेरी हो रही है। हे दया के सागर, हे रहमो करम के मालिक, बस मुझे वही सुन जाए, किसी और चीज से मैंने क्या लेना है। और जो मालिक से प्यार किया करते हैं, हमेशा उनका आंखें, उनका ध्यान, उनके विचार अपने मालिक के दर्श दीदार के लिए प्यासे रहते हैं, तड़पते रहते हैं, व्याकुलता से पुकारते रहते हैं। क्या पता वो क्षण कब आ जाए जब दर्श दीदार होने लगे, क्या पता वो क्षण कब आ जाए जब वो मधुर आवाज, वो सुरीली आवाज, जिसके सामने मधुर और सुरीली शब्द बहुत कम है, क्या पता वो आवाज कब सुनाई दे दे। इसलिए बजाय कान किसी की चुगली निंदा के, अपने सतगुरु अल्लाह राम के उस आवाज, उस धुन के लिए तड़पते हुए जीव गुजारता है, कब सुने कब सुने। और आंखें इधर उधर नहीं हुआ करती, कौन कैसा है, क्या लेना है, अपना ध्यान एक ही तरफ रहता है। क्या पता पलक झपकते समय वो आ जाएं या खुली आंखों में समा जाएं, वो तो दोनों जहां के मालिक हैं। वैसे कमाल है मालिक के प्यार का। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ईश्वर के भक्तों के प्यार मोहब्बत का और प्रभु की कृपा दृष्टि का। कहते हैं वो दया का सागर है, दोनों जहां में नहीं समाता। इतना जबरदस्त है क्योंकि वो जहां तक निगाह जाती है और जहां तक दोनों जहां हैं वही वो है, वो तो समाता ही नहीं दोनों में, इतना बड़ा है। पर जब भक्त उसकी भक्ति करते हैं, प्यार मोहब्बत में इतनी तड़फ, इतनी कशिश और इतना वैराग्य पैदा हो जाता है, दोनों जहां में चाहे वो ना समाता हो पर एक भक्त की आंखों में समा जाता है। क्या कहना उसके रहमो करम का, उसकी दया मेहर का, कहने सुनने से परे है, कोई मुकाबला नहीं। असंभव को संभव करने वाला अगर कोई दुनिया में है तो वो ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु सतगुरु दाता है, वही मालिक है। तो एक मुरीद तो यही कहता है कि मालिक तू मेरी आंखों में समा जा, और प्यार किसी से क्या लेना है मैंने। ये नहीं होता कि भक्त दूसरों से नफरत करते हैं, कहने का मतलब रूह का प्यार, आत्मिक प्यार, अव्वल दर्जे का प्यार, सबसे बढ़ के प्यार, मोहब्बत एक ओम हरि अल्लाह सतगुरु मालिक से करता है मुरीद। ठीक है, दुनिया में रहता हुआ दुनियावी लोगों से भी प्यार मोहब्बत करता है, बेगर्ज नहीं, स्वार्थ, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, कभी किसी को बुरा नहीं कहता, दुआ के लिए हाथ उठाता रहता है। जगत के साज बाजों ने किए यह कान है बहरे, कहां मैं जा सुनूं अनहद तेरा झनकार काफी है। संसार के साजबाज क्या हैं? निंदा, चुगली, एक दूसरे की बुराई गाना, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, इनकी चर्चा करना, ये ऐसे साजबाज हैं। एक मुरीद कहता है मेरे कान बहरे हो गए हैं इनसे, ये शोरोगुल चारों तरफ जो होता रहता है। हे दयानिधि, हे दया के सागर, हे रहमो करम के मालिक, ऐसा मेरे साथ ना हो। बस कानों में कोई आवाज सुनाई दे तो तेरी सुरीली आवाज, वो हद है जिसकी हद ही नहीं। हे दया के सागर, हमेशा मेरे दिलो दिमाग में गूंजती रहे, और मैंने किसी की आवाज से क्या लेना है। तो सच्चे मुरीद, सच्चे भक्त जो होते हैं वो यही करते हैं, किसी की बातों में चस्का नहीं लेते, पर कई चस्कू भक्त होते हैं, यानी दिखावा भक्ति का, और निगाह रखते कौन कब आए कब सुनाए, बेचैनी लगी रहती, उनको चैन नहीं आता जब तक सुनना ले, दो चार सुना ना दे। आपको कई बार सुनाया करते हैं, आज बातों में बात ख्याल में आई कि एक सज्जन थे, उनके कोई बात पचती नहीं थी, कितना भी जोर लगा लेते।
जो भी बात उनको बता देते, वो 10 को जब तक बताना ना देता रोटी हजम नहीं होती थी। और उसका नाम था, वो कटिंग करता था घोघू नाई। तो बादशाह ने एक बार कहा कि भाई मेरा सारा हुक्म मानते? कहते जी सभी मानते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स है, आप उसे कोई बात कहेंगे वो आगे जरूर बताएगा। कहते कौन? कहते जी घोघू नाई है, और वो आपकी हर बात, जो भी कोई उसके पास बात करता है वो जरूर 5-10 को तो सुनाता ही सुनाता है। कहता राजा, कहता ऐसे कैसे? राज हट तिरिया हट मशहूर है। कहने लगा मैं अभी दिखाता हूं। उसको बुला लिया बादशाह ने, कहने लगा भाई कटिंग कर दे। ऊपर टोपी चढ़ा ली थोड़ी जगह पे, कहने लगा साइडों साइडों से कटिंग कर दे। कहने लगा बादशाह सलामत, इधर क्या है? कहने लगा इधर सींग उगाए हैं, और किसी को बता दिया ना तो कोल्हू में पिड़वा दूंगा। चक्कर पड़ गया। ठीक है, कटिंग कर दी, घर चला गया। रोटी हजम कहां से आई? भूख मर गई, पेट में आवारा आ गया। बहुत इधर उधर देखा हमने, वो ढूंढते रहते किधर कोई आया कि नहीं। नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या हो गया? मर गई क्या? सुनने क्यों नहीं आया? कोई तो आओ। अरे मर गए, अंदर ही अंदर। तो ऐसे घोघू नाई का हाल, मर गया बेचारा, तड़फ रहा है व्याकुलता से, अफारा आया हुआ है। पर उधर पता है कि कोल्हू, बादशाह का क्या भरोसा, क्या पता कोल्हू में पिड़वा दे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, कुछ नहीं खाया, बुरा हाल। परिवार वाले जी कोई बात तो है। घर वाले भी कहने लगे जी आप बताते क्यों नहीं? कहता ना भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्या बताऊं, बस बड़ा मुश्किल में हूं, बड़े मेरे पे बोझ पड़ा हुआ है, कुछ बता नहीं सकता। कुछ कहता बंदी अच्छी है, मत खुलवाओ। क्यों? पता था जब बोलेगा तो बोलेगा ही, रहा जाएगा नहीं। बड़ी गड़बड़ हो गई, चक्कर पड़ गया भाई। तो ये सब चलता रहा। आखिर में उन्होंने कहा जी अगर आपकी कोई ऐसी बात है तो आप किसी पेड़ पौधे पे को सुना दो, अगर आप हमें नहीं बताना चाहते। बात जच गई। कहता वाह सोचूंगा। वो चले गए और जूं दौड़ा खेत की तरफ। कहते भागा और एक पेड़ था बड़ा सा, और उसकी जगह खोखली जगह थी। हाँ इधर उधर देखा, कोई सुन तो नहीं ना मरवा ना दे, और देखा तो उस तने के अंदर मुंह करके कहता राजा के सिंह, राजा के सिंह। 2-3 बार ये बात कही, अफारा फुस। घर आया, कई रोड रगड़ गया। कहता मार दिया, भूखा पहले नहीं बता सकते थे। अब बड़ा खुश कि किसी को तो मैंने पता ही नहीं चलने दिया। और अब हुआ ये कि अब कहानी बनाने वाले ने बनाई होगी, हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, पर है शिक्षा पर। तो कहते हैं जी उस लकड़ी को काट लिया खाती ने, मिस्त्री ने, और बहुत बढ़िया सारंगी बना दी, खूबसूरत सारंगी। सारंगी बना दी तो सारंगी बजाने वाले को दे दी, और सारंगी बजाने वाला बहुत खूबसूरत बज रही है। उसने सोचा मैं बादशाह के सामने जाके बजाऊंगा। वो सारंगी ले गया, पहली बार गुजारिश की कि बादशाह सलामत, एक नई सारंगी बनी है, आज मेरा ख्याल है कि मुहूर्त आपके सामने शुरू करना है। कहते जी बढ़िया है। अब कहते सारंगी यूं रखे और जैसे मारी तान, तो सारंगी तो गड़बड़ हो गई। बादशाह, उसके जो ओहदेकार थे, सिपा सलार थे, और सारे शर्माए नहीं, ये चक्कर क्या है। बादशाह वो भी घबरा गया, हाथ पांव फूल के बजाने वाले के, ये चक्कर क्या है, मैंने तो कुछ भी अभी सुर लगाई ही नहीं, अभी तो गज मारा था। चलो दूसरी बार देखता हूं। दूसरी बार जोर से मारा, फिर कहता राजा के सिंह। राजा कहता गड़बड़ हो गई। कहता अरे इधर आ, पकड़ो इसे। पकड़ लिया। कहां से लेके आया? जी फलां मिस्त्री से, फलां आदमी ने बना के दिया है। तो मिस्त्री को बुला लिया, बोल भाई लकड़ी कहां से ली? कहने लगा जी वो फलां जमींदार है, वो जो है उनकी जगह से लेके आया हूं। कहते अच्छा। पाशा कहने लगा बाकी को क्यों बुलाना है, बुलाओ घोघू नाई को। बुला लिया। बादशाह ने कहा बोल भाई सारंगी वाले सारंगी बजा। सारंगी वाले ने फिर गज मारा, सुर छेड़ी नहीं। अब जैसे गज मारा तो कहते तारों से आवाज आने लगी, राजा के सिंह। बादशाह कहता है सुन क्या कह रही है। तो कान पकड़ लिया, रागा चिल्लाने तौबा तौबा मेरी तौबा, बादशाह सलामत, मेरी जान बख्शो। कहते बात बता क्या हुई।
कहने लगे जी आपने कटिंग करवाई और जो कुछ आपने कहा कि नहीं बताना, मैंने किसी को नहीं बताया, कोई आदमी बता दो, मैंने नहीं बताया। पर 3-4 दिन तक रोटी नहीं खा पाया, पेट फूल गया।